हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज दोस्तों, आपको जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज मैं आपको क्या बताऊंगा। तो मैं आज आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करता हूं। तो जैसा कि मैंने थंबनेल में आपको बताया कि हम आप 2 महीने में कैसे बोर्ड की तैयारी करें, हम आपको ये बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारा पॉइंट है, अपने ऊपर भरोसा रखें। ये जो पॉइंट है, अपने ऊपर हमेशा हमें भरोसा रखना चाहिए कि हम कर सकते हैं, हम हार नहीं मान सकते हैं। और अगर आप खुद पे भरोसा नहीं रखेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले आप स्वयं पे भरोसा रखिए, और अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा। तो आज मैं आपको ऐसे ही 10 चीज़ें बताऊंगा जिन्हें अगर आप करेंगे तो आप बोर्ड में अच्छे नंबर आसानी से पा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए, जो 2 महीने हमारे पास बचे हुए हैं, फरवरी मार्च, क्योंकि अप्रैल में जहाँ तक है एग्ज़ाम होना है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो। तो क्लास, अगर आप स्कूल जाते हैं या आप अच्छी संस्थान में हैं तो क्लास रेगुलर करें। अगर आप, या तो आप अगर कोचिंग कर रहे हैं तो आप कोचिंग को रेगुलर करें। इससे करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो अगर आप घर रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें कि आप क्लास और कोचिंग रेगुलर करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इसका बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। वो है अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करें। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि मार्केट में अनसॉल्व्ड पेपर मिलता है, चाहे वो यूपी बोर्ड के लिए हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के लिए। हमें मार्केट में ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो हम यही देखते हैं कि इसको, अगर हम इसको लगाते हैं तो हमें बहुत प्रॉफिट इसका मिलता है, क्योंकि अनसॉल्व पेपर जब हम लगाएंगे तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर होगा। और एक बार जब हम अपनी थोड़ी पढ़ाई करके उसको लगाएंगे तो जब हम पेपर को कर पाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर इस प्रकार होगा कि हमें लगेगा हमें तो आ रहा है, तो अपने आप को हम कम क्यों समझें, हम तो आसानी से कर सकते हैं। तो ये अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। इसका बहुत ही फ़ायदा है जिसके मैं आगे आपको बताऊंगा। डेली गोल बनाएं अपना। अपना एक डेली गोल बनाएं कि आज मुझे ये करना है, आज मैं ये करूँगा। इस प्रकार जब आप अपना गोल बनाएंगे तो आप अगर उसको अचीव करेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ऊपर होगा और आपकी डेली प्रैक्टिस होती जाएगी। क्योंकि अगर आप उसको कल पे टालेंगे कि ये काम मैं कल कर लूँगा तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान। और अपना वीकली गोल बनाइए, डेली गोल के साथ वीकली गोल बनाइए कि मैं एक वीक में कितना सॉल्व कर सकता हूँ, कितना मैं करूँगा। ये आप अपना आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। तो पहले हमें डेली गोल बनाना है, उसके बाद अपना वीकली गोल बनाना है और उसको किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। अगर आप अपना कल पे टालेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। सभी विषयों पर फोकस करें। जैसा कि हम देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ कुछ ही विषयों पे फोकस करते हैं, जैसे मैथ और साइंस। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हाई स्कूल के यूपी बोर्ड में 6 विषय होते हैं तथा इंटर कॉलेज में 5 विषय होते हैं। तो हम अपने 6 विषय पर पूरा फोकस करना है, जिसमें कि भले वो थोड़े इजी सब्जेक्ट हों, इससे हमें नहीं मतलब है, क्योंकि वो सभी 70 मार्क्स के ही होते हैं। तो इससे हमें अपने पूरा फोकस रखना है इस 70 मार्क्स पे, सब्जेक्ट पे नहीं। क्योंकि ये 70 मार्क्स पे उतने ही असरदार होंगे जितने वो 70 मार्क्स होंगे। तो हमें इन्हें नहीं छोड़ना है कि उन्हें पाने के चक्कर में हम इन्हें छोड़ दें। तो इस बात का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं हमेशा वो, जैसे हमारे कुछ सरल सब्जेक्ट हैं, हिंदी ले लीजिए, इसको आप कुछ दिन में ही तैयार आसानी से कर सकते हैं। तो आप अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आपके ये अगर 70 नंबर जो एक विषय के हैं, जो आपका परसेंटेज ऊपर उठा सकते हैं, अगर आप उन्हें छोड़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होगा। जो सब्जेक्ट इजी हो उन्हें तैयार करें। तो जो सब्जेक्ट इजी हो, जैसे हिंदी हुआ और हमारे पास कुछ और सब्जेक्ट हैं, तो ये सब सब्जेक्ट है, ये सब हमें पहले ही तैयार कर लेना, जिससे कि हमें लगे कि अब हमारे पास कुछ ही सब्जेक्ट है या कुछ ही लेसन है तैयार करने के लिए। नहीं तो बाद में यही दबाव बन जाता है कि अभी मेरा साइंस भी नहीं तैयार हुआ, मेरा मैथ भी नहीं तैयार हुआ, अभी मैंने हिंदी तो पढ़ी ही नहीं है। ऐसे आपको बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हो जाता है। इसलिए इन सब्जेक्टों पर जल्दी से फोकस कीजिए और इन्हें जल्दी से अपने आप याद कर लीजिए, आप अपना पूरी पकड़ इस पर बना लीजिए, जिससे इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगले पॉइंट की ओर हम चलते हैं।
जब आप अनसॉल्व पेपर करेंगे तो आप उसमें एक चीज़ देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, वो हर साल आते हैं। अगर आप देखेंगे ये जो रिपीट है ये हर साल होता रहता है कुछ क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड के पास जो है लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, वो उन्हीं को घुमा फिरा के देता है। तो अगर आप 10 साल का अनसॉल्व या 7 साल का अनसॉल्व कर लेते हैं तो आप निश्चित मानिए कि आप 100 में 60 से 70% आप तैयार हो चुके हैं, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसलिए अनसॉल्व पेपर जल्दी खरीदिए, उसको देखिए कि और ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप चैप्टर वाइज अनसॉल्व पेपर लीजिए, वो आपको बहुत ही फायदेमंद करेगा। देखिए, फॉर फास्ट ट्रैक रिवीजन आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है। आप जो चैप्टर पढ़िए उसके कुछ, अगर मैथ है तो कुछ फार्मूले या कुछ डेरिवेशन, अगर फिजिक्स है तो आप अगर उन्हें लिखेंगे तो आपका एक शॉर्ट नोट तैयार होगा, जो आपको एग्ज़ाम टाइम फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, वो पूरी किताब रटने लगते हैं, पूरी कॉपी रट, इससे कोई फ़ायदा नहीं। आप फास्ट ट्रैक नोट्स बना, फास्ट ट्रैक रिवीजन कीजिए और अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें आप एक चैप्टर को कुछ पेज में समाहित कीजिए, जिससे आप देखें तो एक बार आपको अपना ओवरव्यू मिल सके। इसलिए आप ये शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और ये जो देखिए, एक मोबाइल का यूज ही बहुत ही टाइमली करें, क्योंकि ये मोबाइल जो है ये वरदान तो है लेकिन अभिशाप भी है। इसलिए आप इस मोबाइल का बहुत ही कम यूज कीजिए, एक टाइम बना लीजिए, यूज कीजिए, देखिए यूट्यूब पे अच्छी अच्छी वीडियोज, मोटिवेशन लीजिए। बाकी इस मोबाइल का भी यूज आप मत कीजिए। और जो मैं आपको अगला पॉइंट अब अगला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, ये शायद आपको इसमें थोड़े से आप हमसे असहमत होंगे, लेकिन ये सच है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। कुछ दिन मतलब कि 2 महीने के लिए नो जीएफ नो बीएफ। अगर ये जो आजकल लब का जो चक्कर चलता है, ये अगर आप कम कर लिए तो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नहीं तो होता क्या है कि बच्चे यही सब करते रह जाते हैं और कुछ उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो अब हमने सभी पॉइंट बता दिए हैं। तो आप अपना कॉन्फिडेंस ऊपर रखिए कि 2 महीने, आप 2 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। आप अगर वास्तविकता माने तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे नंबर पा सकते हैं। आप 90% तक आसानी से पा सकते हैं। तो जो जो मैंने बताया आप उसको फॉलो कीजिए। मैं अब हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको बताऊंगा कि आप उसकी तैयारी कैसे करिए, आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अगला वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए और तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।